स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने कल के लेक्चर में टीपी, एमपी और एपी का कंसेप्ट क्लियर किया था। क्या है टीपी, एमपी और एपी, और उसके फॉर्मूलाज भी डिस्कस किए थे। तो आज हम इसका कुछ न्यूमेरिकल पोर्शन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने अगर कल की वीडियो वॉच नहीं की है तो आई बटन पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। स्क्रीन पर टच करते ही आपको आई बटन मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को समझ सको। तो वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लीजिएगा। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट विद एग्जांपल। आपको कैलकुलेट करना है एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, एपी एंड एमपी। क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, दैट इज़ एपी एंड एमपी। ये ध्यान रखिएगा, कई बार इसको एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा होता है, बोथ आर सेम। या टीपी को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी लिखा होता है, एक ही बात है। तो देखो, गिवन है आपके पास यूनिट्स ऑफ लेबर, वेरिएबल फैक्टर गिवन है 1 2 3 4 अप टू 7 यूनिट्स तक, और पर यूनिट के अकॉर्डिंग आपको टोटल प्रोडक्ट दे रखा है। मतलब जब एक यूनिट लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन 20 है, 2 है तो 36 एंड सो ऑन आपको गिवन है। फाइंड हमें करना है एपी एंड एमपी। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला रिवाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एमपी एन का फॉर्मूला। टीपी की हेल्प से हम एमपी को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होता है? एमपी एन इज इक्वल टू टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एग्जाम्पल, मुझे सेकेंड यूनिट का एमपी निकालना है, एमपी 2 होगा। तो उसके लिए कैसे फाइंड करेंगे? टीपी 2 माइनस टीपी 1। क्यों? 2 माइनस 1 क्या होगा? टीपी 1। तो इसी एग्जांपल से अब हम देखो क्लियर करेंगे। आपको टीपी गिवन था, टीपी 1 यूनिट ऑफ लेबर पे 20, 2 पे 36। तो देखो, शुरू में इससे पहले तो हमारा कोई टीपी नहीं है। फर्स्ट यूनिट का जो टीपी है वही एमपी रहता है, बोथ आर सेम एट 1 यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। पर जैसे ही हम सेकंड पे पहुंचते हैं, सेकंड यूनिट ऑफ लेबर पे देखो टोटल प्रोडक्ट कितना है? 36। टोटल प्रोडक्ट कितना है? 36। तो फॉर्मूला हमारा क्या है एमपी फाइंड करने का? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। तो सेकंड यूनिट का टीपी 36 है, फर्स्ट यूनिट का टीपी 20 है। 36 माइनस 20 16 क्या आ गया? एमपी। सिमिलरली थर्ड यूनिट पे अगर हम देखते हैं तो इसका एमपी कैसे निकलेगा? टीपी 3 माइनस टीपी 2, दैट इज़ 48 माइनस 36। आपके पास आया 12। 48 माइनस 36। फोर्थ यूनिट का एमपी, टोटल प्रोडक्ट ऑफ फोर्थ यूनिट, टीपी 4 माइनस टीपी 3, 56 माइनस 48। 56 माइनस 48 यहाँ पर हम लोग लिख भी सकते हैं। 56 माइनस 48 याद रहेगा तो क्या रहेगा? 8 एमपी फोर्थ यूनिट पे, दैट इज़ एमपी 4 इज इक्वल टू 8। इसी तरह से एमपी 5 होगा, 60 माइनस 56 इज इक्वल टू 4। एमपी 6 60 माइनस 60 0। एमपी 7 56 माइनस 16 माइनस 4। ध्यान रखना है साइन का। हमने 7th यूनिट के टीपी में से 6th यूनिट का टीपी माइनस किया। 56 इज़ लेस देन 60 तो -4 एमपी आ जाएगा। तो क्या किया हमने? एमपी को टीपी की हेल्प से फाइंड कर लिया, दैट इज़ टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1 का फॉर्मूला यूज़ करके। मतलब प्रीवियस यूनिट का टोटल प्रोडक्ट हमने सिंपली माइनस कर देना है करंट यूनिट के टोटल प्रोडक्ट में से। तो एमपी हो चुका है। अगर अब हम एवरेज प्रोडक्ट देखते हैं, एवरेज मैंने आपको बोला था फॉर्मूला रहता है टीपी, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय में यूनिट्स ऑफ लेबर, दैट इज़ एल। क्यों ऐसा क्यों फॉर्मूला है? बिकॉज एवरेज प्रोडक्ट इज़ द आउटपुट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कि एक यूनिट वेरिएबल फैक्टर आपको कितनी प्रोडक्शन दे रहे हैं, दैट इज़ एवरेज प्रोडक्ट। देखो, फॉर्मूला है टीपी डिवाइड बाय में लेबर। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ लेबर पे टोटल प्रोडक्ट 20 है, तो क्या आएगा हमारा यहाँ पर? एवरेज प्रोडक्ट 20 डिवाइड बाय में यूनिट ऑफ लेबर 1 ही है यहाँ पे, तो 20 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 20। अब जब 2 यूनिट्स ऑफ लेबर है तो टोटल प्रोडक्शन 36 है, तो यहाँ पे एक पर्सन कितनी प्रोडक्शन कर रहा है? 36 डिवाइड बाय में 2 18। 48 डिवाइड बाय में 3 16। 4 लोग 56 प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 56 डिवाइड बाय में 4 14। इसी तरह से 60 डिवाइड बाय 5, 60 डिवाइड बाय 6, 56 डिवाइड बाय 7। तो ये क्या फाइंड हो गया हमारा? एवरेज प्रोडक्ट। तो बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। अगर हमने टीपी से एमपी या एपी फाइंड करना है, दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, दिस इज़ वेरी सिंपल। बस आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए कि क्या फॉर्मूला है, कैसे उनको यूज़ करना है। तो इसी बेस पे ही आपको न्यूमेरिकल्स भी मैं दे दूँगी, वो आप सोल्व करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लेते हैं हम लोग।
प्रीवियस एग्जांपल में हम लोगों को टीपी गिवन था, उसकी हेल्प से हमने एमपी और एपी फाइंड किया, पर इस एग्जांपल में हम लोगों को एमपी गिवन है। और हमने कल सीखा था कि समटाइम्स हमें एमपी दिया है तो एमपी की हेल्प से हम टीपी फाइंड कर सकते हैं। कैसे? बाय एडिंग मार्जिनल प्रोडक्ट एमपी को प्लस करके। मींस फॉर्मूला रहता है टीपीएन इज इक्वल टू MP1 प्लस MP2 प्लस MPN। मतलब जितनी यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है उतनी यूनिट्स तक का मार्जिनल प्रोडक्ट प्लस कर देते हैं। अगर मैं कह रही हूँ कि मुझे 2 यूनिट्स का टोटल प्रोडक्ट निकालना है तो मैं क्या करूँगी, फर्स्ट यूनिट का MP और सेकेंड यूनिट का MP दोनों क्या कर देंगे, प्लस। अगर 3 यूनिट्स का निकालना है तो MP1 MP2 और MP3 तीनों को प्लस करेंगे। 4 का निकालना है तो चारों को प्लस कर देंगे, चारों के MP को। MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस MP4। देखते हैं अब इसमें कैसे करना है। देखो, मार्जिनल प्रोडक्ट दिया है और एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज तो हमेशा टीपी की हेल्प से ही निकलेगा। इसकी हेल्प से, एमपी की हेल्प से टीपी कैलकुलेट कर लेंगे, टीपी की हेल्प से एपी कैलकुलेट करेंगे। यस, देखिएगा सॉल्यूशन आप लोगों को यूनिट्स ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट दोनों गिवन है। इसकी हेल्प से टीपी और एपी कैलकुलेट करते हैं, एमपी की हेल्प से टीपी। फर्स्ट यूनिट पे जो एमपी है वही टीपी होता है, जो टीपी है वही एमपी रहता है, क्योंकि कोई चेंज ही नहीं आया, इससे पहले तो कोई प्रोडक्शन ही नहीं हुई। सेकेंड यूनिट पे देखो, अगर मैं सेकेंड यूनिट का टीपी निकालना चाहती हूँ दैट इज़ TP2, तो क्या होगा MP1 प्लस MP2 दैट इज़ 18 प्लस 16 34। और अगर थर्ड यूनिट का मैं फाइंड आउट करना चाहती हूँ टीपी, तो क्या होगा MP1 प्लस MP2 प्लस MP3, मतलब 3 यूनिट्स तक का MP प्लस करूँगी दैट इज़ 18 प्लस 16 प्लस 14 48। 18 प्लस 16 तो 34 था, या मैं लिख सकती हूँ 34 प्लस 40। ठीक है, तो सिंपल जो मेन कंसेप्ट तो यही है कि जितनी यूनिट्स का, अगर मैं थर्ड यूनिट का टीपी निकाल रही हूँ तो थर्ड यूनिट तक का एमपी प्लस कर दूँगी, मेरे पास टीपी आ जाएगा। इसी तरह फोर्थ यूनिट का फाइंड आउट करती हूँ तो इन चारों को मैं प्लस करूँगी तो क्या आ जाएगा मेरा MP4 से TP4। MP1 प्लस MP2 प्लस MP3 प्लस MP4 इज इक्वल टू TP4। सिमिलरली 5 का इन 5 को प्लस करके MP1 2 3 4 और 5 को प्लस करूँगी, आपके पास 55 आ जाएगा TP4। देखो, अगर आप बार बार ये प्लस प्लस शो नहीं करना चाहते हो तो जो प्रीवियस का MP आया है, MP4 जो था, प्रीवियस का जो TP आया है दैट इज़ TP4 जो था वो क्या था, पिछले 4 MP को प्लस करके बना था। तो उसमें क्या करूँगी, फिफ्थ वाला MP प्लस कर दूँगी, मेरे पास क्या आ जाएगा TP5। क्या आ जाएगा TP5। तो इसी तरह से हमने देखा टीपी को एमपी की हेल्प से प्लस करते हैं बाय एडिंग मार्जिनल प्रोडक्ट उतनी यूनिट्स तक जितनी यूनिट का मैं टीपी कैलकुलेट करती हूँ। एवरेज प्रोडक्ट हम सीख चुके हैं, टीपी डिवाइड बाय में यूनिट्स ऑफ लेबर। यहाँ पे टीपी है 18 डिवाइड बाय 1 18, 34 डिवाइड बाई 2 17, 48 डिवाइड बाई 3 16 एंड सो ऑन। इसी तरह से मेरा क्या फाइंड हो जाएगा, एवरेज प्रोडक्ट। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये प्रैक्टिकल्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसमें से क्वेश्चन एग्जाम्स में अराइज हो जाते हैं बहुत बार, तो बी केयरफुल स्टूडेंट्स। अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।